वीर सावरकर को लेकर कथित टिप्पणियों पर राहुल गांधी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और इसके साथ कांग्रेस के नेता हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं, आपको इस तरह के बयानबाजी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम किसी भी तरीके से किसी को भी अपने स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनके खिलाफ टिप्पणियां करने की, बयानबाजी करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेताया है और कहा है कि अगली बार इस तरह के बयान देंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान ले लेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की इस बेंच ने राहुल गांधी को हालांकि राहत दे दी है और यूपी में जो निचली अदालत में मानहानि का जो केस चल रहा है उसको लेकर जो समन निचली अदालत ने जारी किए थे उन पर रोक लगा दी है। निचली जो अदालत है उसमें कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां की है, राहुल गांधी को फटकार लगाई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि आपको इतिहास पता होना चाहिए, खुद महात्मा गांधी भी जब अंग्रेज़ों को लिखते थे तो वो आपके आज्ञाकारी सेवक शब्द का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो आपकी दादी हैं यानी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी सावरकर की तारीफ़ करते हुए चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने ये भी कहा जब इतिहास नहीं पता तो इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। जैसे दीपांकर दत्ता ने कहा कि आप महाराष्ट्र के अकोला में गए और वहाँ पर जाकर वीर सावरकर पर टिप्पणी की, उस महाराष्ट्र में जहाँ पर उन्हें पूजा जाता है। ये बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने की हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस मामले में राहत तो हम दे रहे हैं, लेकिन आगे से इस तरह की बयानबाजी को सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। बड़ी ये घटना है। 2022 में भारत जोड़ो जो आंदोलन में महाराष्ट्र के अकोला में राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर एक बयान दिया था और कहा था कि वो अंग्रेज़ों के नौकर थे। तो इसको लेकर यूपी में नृपेंद्र पांडे नाम के शख्स ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। निचली अदालत ने समन जारी किया था, उसको लेकर हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर समन को चुनौती दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को इस मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं दी। इसके बाद वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए थे। राहत तो मिली है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी फटकार और सुप्रीम कोर्ट से नसीहत भी मिली है और साथ साथ में चेतावनी भी मिली है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।